डीजीपी दीपम सेठ ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की शिष्टाचार भेंट। राज्य की सुरक्षा प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। डीजीपी ने राज्यपाल को चारधाम यात्रा के संबंध में दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति को लेकर हुई बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर हुई चर्चा। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। 18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। शीतकालीन गंतव्यस्थल गोपीनाथ मंदिर में हुई पूजा अर्चना। और नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 30 ग्राम चरस बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां आपको बता दें कि दीपम सेठ राजभवन पहुंचे हुए हैं। जी हां, डीजीपी दीपम सेठ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। राज्य की सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीजीपी ने राज्यपाल को चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी दी। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, तकनीकी निगरानी और पुलिस तैनाती के संबंध में अवगत कराया। और इसी के साथ अन्वेषण और अभिसूचना संकलन की प्रक्रिया को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे तकनीकी नवाचारों पर भी चर्चा हुई। और डीजीपी ने राज्यपाल से साइबर अपराध से निपटने के प्रभावी मॉडल की भी जानकारी साझा की। व्यापक कार्य योजना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और साइबर पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया प्रभावी मॉडल। पीटीसी नरेंद्र नगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी की जा रही है पहल। भविष्य की कार्य योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस को जनसेवा, सुरक्षा और नवाचार की दिशा में पूर्ण मनोयोग और समर्पण भाव से कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और आगे बढ़ेंगे जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बीच आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। और वहीं बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। और इसी के साथ उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी तक लंबित है। कैबिनेट मंत्री ने जो है गढ़ी, डाकरा और सेठकी और इसी के साथ सहस्त्रधारा और इसी के साथ शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी सुरक्षा, दीवारों और आरसीसी पाइपलाइन बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जो प्रस्ताव शराब स्तर पर शासन स्तर पर लंबित है, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फॉलोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य जो है बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जो है सालाबाल में प्रस्तावित पुल निर्माण के संबंध में चर्चा की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि पुल निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले स्थानीय नागरिकों के साथ समयबद्ध स्थानित किया जाए और इसी के साथ ताकि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो, आपत्ति हो, वो उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को भी जो है निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा और इसी के साथ सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति की नुकसान न पहुंचे। और तभी जोशी ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित पुल निर्माण के स्थल का भी निरीक्षण करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, कहा। और आगे बढ़ेंगे जहां आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता डोईवाला के तत्वाधान में पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ मिलगेज के लेकर डोईवाला तिरंगा सौर्य सम्मान यात्रा
रैली का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय सेना दुश्मनों व आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने के लिए सक्षम है। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी और पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला के प्रबंध मनोज नौटियाल के नेतृत्व में भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने रैली के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन भी किया। वहीं विद्यालय के प्रबंधक मनोज नौटियाल ने कहा कि भारत ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत का डंका विश्व में बज रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 30 ग्राम चरस बरामद की है। चरस मिलने पर पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसको कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम में थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूटी सवार एक संदिग्ध को पुलिस ने तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर संदिग्ध के कब्जे से चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर संदिग्ध की पहचान हिमांशु रावत निवासी श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में हुई। पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि वह बद्रीनाथ से खच्चर संचालकों से चरस खरीदकर बेचने के लिए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में आया है। खुद भी वे नशा करने का आदी है। फिलहाल पुलिस ने हिमांशु को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और हिमांशु की तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी कब्जे में लेकर सीज कर दी गई है। और ऐसे में पुलिस कप्तान ने बताया है कि नशा करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। और आगे बढ़ेंगे जहां अल्मोड़ा जिले के हॉलबाग के मटेला में गांव में जहां पर घूमने 3 तेंदुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। मटेला गांव निवासी गोपाल सिंह बिस्ट के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में तीनों तेंदुए की चहलकदमी कैद हुई। तेंदुआ गांव की सड़कें में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रेंजर मोहन राम आर्य ने बताया कि टीम प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने लोगों से तड़के और शाम को अंधेरा होते ही बच्चों को घर से बाहर न भेजने की अपील की है। और चमोली पुलिस ने थार में अवैध हुटर और शीशों पर काली फिल्म लगाकर जो है टशन दिखा रहे युवकों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की है। पुलिस ने शीशों पर चढ़ी काली फिल्म और अवैध रूप से लगाए गए हुटर को मौके पर उतारकर जब्त किया है। दरअसल चारधाम यात्रा के दृष्टिगत चमोली पुलिस जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते गौचर पुलिस ने क्षेत्र में नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक महिंद्रा थार वाहन को रोका तो पाया कि वाहन के शीशों पर गहरे रंग की काली फिल्म चढ़ी हुई है। वाहन की तलाशी लेने पर अवैध हुटर लगा हुआ पाया गया। यातायात नियमों के दोहरे उल्लंघन को देखते हुए गौचर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म और अवैध रूप से लगाए गए हुटर को मौके पर ही उतरवाया। साथ ही वाहन स्वामी के विरुद्ध चलानी कार्रवाई कर अवैध हुटर को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि वाहनों में अवैध हुटर का प्रयोग करना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि ये ध्वनि प्रदूषण का भी कारण बनता है। उन्होंने बताया है कि यह आपातकालीन वाहनों के सिग्नल को पहचानने में भ्रम पैदा कर अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बन सकता है। और वहीं ऋषिकेश की एम्स चौकी पुलिस ने स्कूटी पर जो है शराब सप्लाई करने वाले
जो है 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1.5 पेटी शराब बरामद की। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि संदिग्धों पर नजर रखने के लिए एम्स चौकी पुलिस बैराज तिराहे पर चेकिंग कर रही थी और इस दौरान स्कूटी सवार 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए और दिशा बदलकर भागने लगे। शक होने पर एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने पुलिस टीम के साथ पीछा किया और कुछ दूरी पर जाकर दोनों स्कूटी सवारों को रोक लिया। तलाशी लेने पर स्कूटी की डिग्गी से पुलिस को शराब बरामद हुई है। शराब बरामद होने पर पुलिस ने दोनों स्कूटी सवारों को गिरफ्तार कर लिया और तस्करों की पहचान गौरव शर्मा और पुष्पेंद्र सिंह के रूप में हुई। आरोपी विस्थापित कॉलोनी ऋषिकेश के रहने वाले हैं। और वही तेज रफ्तार कार में खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरिद्वार के भेल क्षेत्र में चारिवक रैश ड्राइविंग कर राहगीरों की और अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में डालते हुए नजर आए। साथ ही कार की खिड़कियों से बाहर लटककर हंगामा करने लगे। युवकों की इस हरकत का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। संबंधित वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम कार की तलाश में जुट गई। पुलिस ने कार को सेक्टर 1 पर रोक लिया। वहीं पुलिस ने युवकों का मेडिकल कराया तो शराब की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार को सीज कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। वहीं अन्य तीनों युवकों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की। तो वही आरोपियों की पहचान कुशाग्र गुप्ता, आर्यन गुप्ता, हर्ष गुप्ता और गौरव गुप्ता के रूप में हुई है। और आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में डिलीवरी बॉयज की अवैध जो है गतिविधियों में लिप्त रहने के संबंध में आपको बताते चले कि जहां मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को डिलीवरी बॉयज के सत्यापन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते पुलिस ने फूड और घरेलू सामान की डिलीवरी कर रहे लोगों के सत्यापन के लिए व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमों ने डिलीवरी बॉयज के सत्यापन की कार्रवाई की है। पुलिस ने डिलीवरी बॉयज को रात में जो है तय समय सीमा तक खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने के निर्देश दिए और साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त न रहने की सख्त हिदायत भी दी। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 165 डिलीवरी बॉयज के चालान काटे गए और 5 वाहनों को ड्रंक एंड ड्राइव में सीज किया गया। इसके अतिरिक्त सत्यापन न कराने वाले 14 डिलीवरी बॉयज के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 1,40,000 रुपए का जुर्माना किया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 डिलीवरी बॉयज का चालान कर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। और वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रुद्रप्रयाग पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। जी हां, आपको बता दें जहां पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के दृष्टिगत यातायात निरीक्षक सहित सभी थाना प्रभारियों को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ बता दें कि इसी क्रम में यातायात निरीक्षक श्याम लाल के नेतृत्व में यातायात पुलिस रुद्रप्रयाग द्वारा त्रिजुगिना नारायण मोटर मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर सड़क पर अनावश्यक रूप से खड़े बेतरतीब वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से टोकर कोतवाली परिसर में ले जाया गया। साथ ही सड़क को खाली करवाकर यातायात को सुचारू किया गया। केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आम जनमानस से रुद्रप्रयाग पुलिस की अपील है कि केदारनाथ यात्रा अवधि में यातायात व्यवस्था बनाए रखने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में पुलिस का सहयोग दें। और आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति को लेकर बैठक हुई है और विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। पिछली मीटिंग में जो विषय जन प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए उन सभी पर समीक्षा बैठक की गई है और इस बीच सभी विषयों पर गहनता से भी चर्चा की गई है। आगामी 23 तारीख को बैठक होगी, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। सड़क पानी पर भी
विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए और सभी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करें निर्देश दिए गए हैं ऐसा, और जो भी अधिकारी लापरवाही करता है वे सजा के लिए तैयार रहे। आज की जो ये बैठक हुई है जो लगभग 3 घंटे के करीब चली है, पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी, पिछली बार जो विषय जनप्रतिनिधियों ने उठाए थे उनकी परीक्षा की गई कि उस पर क्या एक्शन हुआ है और क्या एक्शन प्लान बनाया गया है। मुझे अच्छा लगा कि काफी जो इश्यू उठाए गए थे उनका समाधान हुआ है। आज का जो एजेंडा था हमने तय किया कि खूब विस्तृत चर्चा उस पर हो और उसके लिए 23 मई का दिन सुनिश्चित किया है। उस दिन फिर ये बैठक होगी और बड़े विस्तार से जो जिले की जो विकास की योजनाएं हैं उन पर चर्चा होगी और आगे के लिए उसकी रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। देखिए, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर के ये विशेष इश्यू है क्योंकि गर्मी के दिन है तो पानी की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। तो सबको निर्देशित कर दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को, कि भाई पेयजल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सतर्क कर दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को और ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो सजा के लिए तैयार रहे। और वही चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां 18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में हुई विधिवत पूजा अर्चना। चतुर्थ केदार रुद्रप्रयाग की उत्सव डोली निकाली गई मंदिर प्रांगण से बाहर। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन की उत्सव डोली निकाली गई मंदिर प्रांगण से बाहर। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के लिए जुटी भक्तों की भीड़। गोपीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए 2 दिनों तक जारी रखी जाएगी रुद्रनाथ की डोली और ऐसे में 16 मई को डोली रुद्रनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। 18 मई सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान से खोले जाएंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधे लिए चलते आपको ऋषिकेश, जहां ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है। कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे देवी गंगे
जो नर तुमको दिया, जो नर दिया को दाता, मन सुख फल पाओ।
यज्ञ यज्ञमय्यन्त देवा स्थानिर्मा प्रथमान्यासं ते गुणातो महिमानस्तचन्ते यत्र पूर्वे सास्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय तस्यसारिणे नमो मजमये श्रवणाय पुरमहे तुमे काम कामायमयम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योगाश्वमेध पुष्पमान्यजा पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद। तो लगता है कि